हेलो एवरीवन। सुबह का टाइम था और मैं जा रही थी, सुबह भी क्या 10 बजे का, और मैं बैंक जा रही थी। बैंक में मुझे थोड़ा काम था तो इसीलिए, और पहुंच गई हूँ मैं बैंक। थोड़ा बहुत काम था और घर पर आके मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे, तो वापस आ गई थी मैं बैंक से और अब मैं कर रही थी कपड़े वॉश। तो हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन में तो मैं वॉश कर ही देती हूँ, बट कभी जब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो वही मैं कर रही थी। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कपड़े मैं वैसे तो स्पिन में करती हूँ और उसके बाद 45 मिनट्स में ही मैं धूप में अच्छे से सूख जा रहे हैं कपड़े, तो वही मैं स्पिन करके ही डाल रही थी, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा चले लग जाती है और फिर कपड़े वगैरह इधर उधर गिर जाते हैं। पिन वगैरह मैं लगाती हूँ बट जो बेडशीट वगैरह होती हैं तो वो उड़ती रहती हैं, तो इसीलिए। और जल्दी से जल्दी आजकल कपड़े सूख जाते हैं, स्पिन करने के बाद तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो वही मैं कर रही थी, कपड़े सुखा रही थी सारे। और आजकल एक कोयल हमारे वहाँ खेत में रहती है, एक नहीं वो 2 कोयल हैं, और इतनी अच्छी आवाज़ आती रहती है ना उसकी, सुबह भी और शाम को, मतलब शाम तक वहीं रहती है और बीच में बोलती रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुनकर। आपको भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ध्यान से सुनिए, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, बहुत अच्छी लगती है मुझे उसकी आवाज़। ये डस्टबिन वगैरह भी गंदा हो गया था, तो मैं उसी को वॉश कर रही थी, और उसको वॉश करके मैं धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वैसे तो हमेशा ही सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ऐसे ही इसको कर देती हूँ साफ़, और साफ़ करके धूप में रख देती हूँ। और धूप में सबसे ज़्यादा आजकल तो तेज़ धूप रहती है, तो काफ़ी अच्छे से सब सूख जाता है और जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा कर लेना चाहिए। और जो हमारे अगर तेज़ धूप है तो कंबल वगैरह, गद्दे वगैरह ये सब डाल लेने चाहिए, जिससे क्या होता है उन पर अच्छी धूप लग जाती है और सही रहते हैं। यहीं पे हमारी वॉशिंग मशीन लगी हुई है और नल भी है जिसमें डायरेक्ट पानी आता है, तो अच्छे से वॉश हो जाता है, अच्छा पानी आता रहता है इस पे, तो सही से सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहीं पर वॉश करके फिर मैं छत में डाल देती हूँ यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह हैं उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े वपड़े धोने के बाद जो जितना भी गंदगी होती है वो इन टाइल्स में चिपक जाती है, तो उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो चिपकती रहती है और कपड़ों से जितना भी मैल वगैरह जो निकलता है तो उससे जो पानी होता है वो जमा होता है और फिर गंदा कर देता है टाइल्स को, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर भी क्लीन कर देती हूँ, ब्रश से रगड़ लेती हूँ एक बार। ये मैं साफ़ पानी डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कपड़े वॉश किए थे तो थोड़ा बहुत गंदगी वॉशिंग मशीन में भी लगी रहती है, तो इसीलिए पहले साफ़ पानी वॉशिंग मशीन में डाल दिया मैंने, और अब यहाँ टाइल्स में डाल रही हूँ पानी, और इसे अच्छे से ब्रश से जो है मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है टाइल्स। ये ब्रश बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे वाइपर होता है ना वैसा ही ये ब्रश है, और इससे अच्छे से गंदगी क्लीन हो जाती है। एक बार रगड़ लो इसे ढंग से तो साफ़ हो जाता है अच्छे से, काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरे लिए।
चलिए अब इस डस्टबिन को धूप में रख देते हैं। धो दिया है, और जब भी हमारे घर पे पेंट का काम हुआ था ना, तो हम लोग बाहर पे सुखाते थे डस्टबिन वगैरह, तो उस पर भी छींटे गिर गए थे पेंट के, जो नहीं निकल रहे हैं। मैंने कितनी कोशिश करी निकालने की। तो जब घर पे पेंट वगैरह का काम होता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और टाइल्स में भी बहुत ज़्यादा पेंट गिरा हुआ था। हमने ये गलती करी कि टाइल्स के बाद पेंट किया, तो बहुत दिक्कत आई उसे साफ़ करने में, पर एट लास्ट हो ही गया था साफ़। और मौसम देखिए आप, बादल आते रहते हैं, हवा चल रही है अभी भी, और शाम तक बहुत तेज़ हो जाती है। और यांशी बैठी हुई है यहाँ पर। कितना किया? कितना होमवर्क किया? ज्योग्राफी का हो गया? अभी तो उसमें चार्ट भी है। वो कब होगा? और हमारे घर का डाइनिंग टेबल जो कभी खाली होता ही नहीं है, और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर खाना खाते नहीं हैं, और खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ऊपर जो फ़ैन है वो ख़राब हो गया है, इसमें पानी आ रहा है पता नहीं क्यों। तो वो अब बुलाएंगे इलेक्ट्रिशियन, उससे ठीक करवाएंगे। वैसे भी हम लोग वहाँ पे नहीं खाते हैं। और आज मैं कर रही हूँ यहाँ पर, जो ये स्पेस है ये फालतू में घिरा हुआ है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर इसका अब थोड़ा कुछ अच्छा यूज़ कर लेते हैं। तो जो मेरे मसाले के बॉक्सेस वगैरह हैं, तो वो मैं यहाँ पे रखने की सोच रही थी। मैंने सोचा कि यार ये फालतू में स्पेस ऐसे घिरा हुआ है जिसकी कोई ऐसी नीड है भी नहीं, और खाली डब्बे थे ये सारे के सारे। ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं उनमें तो है, जैसे घी हो गया, गुड़ हो गया, तो ये सब रखा हुआ है इनमें। बट जो नीचे वाले थे वो बिल्कुल खाली थे, तो मैंने सोचा उनको मैं किसी पॉली बैग में रख देती हूँ अलग, और ऊपर जो है मैं अच्छे से कर लेती हूँ, इनको सेट कर लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, तो जो मेरे को मसाले वाले बॉक्सेस जल्दी नीड होते हैं तो उनको मैं ऊपर रखने की सोच रही थी, क्योंकि जो ये वाले डब्बे हैं इनका कम यूज़ होता है, तो इन्हें मैं नीचे रख रही थी। क्योंकि हैंडी रखती हूँ मैं मसाले, जो जब मैं खाना बनाऊँ तो मुझे फटाफट से मिल जाएं। जो जो अभी डाइनिंग टेबल में जो सामान रखा हुआ था, कुछ बॉटल्स वगैरह जो राशन में अभी हम लोग लेकर आए थे, तो वो भी एडजस्ट करनी थी। तो वो कुछ इस तरीके से मैं सोच रही थी एडजस्ट करने का, और मसाले ताकि आराम से मिल जाएं, क्योंकि फिर ना जब ढूंढने बैठती हूँ मैं मसाले तो मिलते नहीं हैं। यहाँ पर रहेंगे तो मुझे अच्छे से मिल जाएंगे। तो वही मैं कर रही थी, सोच रही थी कैसे करके एडजस्ट करूँ। तो अब मैं करने लगी हूँ उसको एडजस्ट। पहले तो लगता है कि होगा कि नहीं होगा, और पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो हो जाता है। फिर अपने आप से आइडिया आने लग जाता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, इसलिए करने की कोशिश करती हूँ बस कि हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से रख दिए हैं मैंने, और ठीक ही लग रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी अब एडजस्ट कर लेती हूँ। यहीं पे रखे थे पहले मैंने जो मसाले हैं, और मैंने इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं सब में ताकि मुझे मिल जाए। तो अब यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेती हूँ। ये भी थोड़ा ऐसे ही भरा हुआ है तो सामान मिल नहीं रहा है ढंग से, तो इनको भी मैं कुछ अच्छी तरीके से लगाने की सोच रही थी। चलिए देखते हैं, करते हैं किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट। तो ऐसे तो हो नहीं रहा था क्योंकि ऊपर मैं ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी, तो मैं चेयर ले आई थी खिसका कर, और उसके बाद मैं इसे एडजस्ट करने लग गई थी। तो सोच रही थी कैसे करूं, किस तरीके से करूं, कौन से डब्बे पहले मुझे चाहिए होते हैं, मीन्स कौन सा मसाला मुझे पहले चाहिए, किसको मैं कहाँ एडजस्ट कर सकती हूँ, कौन से डब्बे खाली हो गए हैं जो यूज़ के नहीं हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है पीछे पीछे चले जाते हैं डब्बे और वो खाली रहते हैं, तो उनको हम लोग फेंकते भी नहीं है और वैसे ही पीछे पीछे घुसते जाते हैं वो।
तो फिर से कर लिया है मैंने डाइनिंग टेबल भी क्लीन, थोड़ा बहुत जितना हो सका। वैसे ये रोज़ ही हो जाता है तो उसे रोज़ ही करना पड़ता है, फिर भी एडजस्ट कर लिया। ये वही आम है जो मैं लेके आई थी खेत से, अपने गार्डन से। और बाकी अब मैं बना रही हूँ मिठाई। मेरा जो दूध था वो फट गया था, 1.5 kg दूध था और 1.5 kg दूध फट गया था। तो पनीर मेरे पास घर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि यार चलो इससे मिठाई बना लेते हैं। तो मैंने छान लिया था इसको, जो बचा हुआ होता है छेना सा जो बोलते हैं उसको निकाल लिया था। और बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ नहीं करना है, थोड़ा हल्का पानी इसमें रहने देना है। तो बस उसको मैंने ले लिया था, कढ़ाई मैंने चढ़ा ली थी। और अब कढ़ाई में सबसे पहले मैं डाल दूँगी दूध। तो इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा दूध, तो मैं ये मंगा दिया था 1 kg दूध अंशी से। तो इसमें 2 गिलास के अप्रॉक्स मैंने दूध डाल दिया था। तो उसको थोड़ा सा हल्का गाढ़ा होने तक हमको उबाल लेना है इसे। तो चलिए इसे थोड़ा सा हल्का गाढ़ा कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसमें उबाल आ गया है, उबलने लगा है। अब इसे थोड़ा सा चम्मच से, स्पून से या किसी करछी से हम लोग थोड़ा हिला लेंगे। और इसको थोड़ा हमें गाढ़ा करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ा इसे रहने देंगे अभी। तो अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम लोग डालेंगे इलायची पाउडर। आप लोग इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। उसके बाद जो हम लोगों ने छेना निकाल कर रखा हुआ था वो हम लोग इस पर डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है छेना जो हमने निकाला हुआ था फटे हुए दूध का। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग चलाएंगे अच्छे से। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मेवे जो भी आपको पसंद है। मैंने बादाम और पिस्ता डाला हुआ है। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी, जितनी आपको पसंद है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए चीनी। और मैंने चीनी भी ऐड कर लिया। अब इसे हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका दूध पूरा सूख नहीं जाता है। तो जब ये पूरा सूख जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद आपका जो मिठाई है वो रेडी हो जाएगी। कलाकंद की तरह होती है सेम, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई का, अभी आप देखेंगे। तो अब बन चुकी है ये मिठाई। और मैंने एक बर्तन पे एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया था, जिससे मिठाई क्या होता है आसानी से निकल जाती है। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से इवनली, ताकि कोई जगह ना छूटे। और उसके बाद इसको 2 आवर्स के लिए मिनिमम छोड़ देंगे। और उसके बाद इसको पीसेस में कट कर लेंगे जैसे हमें चाहिए हैं, या फिर आप इसके लड्डू टाइप में भी बना सकते हैं। तो इस टाइम पे आप इसको लड्डू बना के रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया था 2 आवर्स के लिए और उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया था। काफ़ी टेस्टी बनी थी ये मिठाई। बस मैं जो बन गई थी उसके बाद की जो क्लिप है वो लेना भूल गई थी। और अंशी ने खा ली थी मिठाई निकाल कर, तो नहीं दे पाई। तो देखिए इस तरीके से बन गई है ये। अब इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और ऊपर से थोड़े से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो स्प्रेड कर दें गार्निशिंग के लिए, ताकि ये अच्छा लगे। तो अच्छी लग रही थी, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रही थी। और आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े लेने के लिए। और देखिए हवा से कुछ कपड़े गिर भी गए हैं, तो जल्दी सूख जाते हैं आजकल कपड़े। बस मैं वो लेने आ गई थी और बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो फटाफट से मैंने कपड़े अपने सारे निकाले और जल्दी जल्दी भागी छत से। ले आई मैं
में कपड़े और बाहर इतनी तेज धूप हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और कपड़े इतनी जल्दी सूख जा रहे हैं आजकल, तो लेके जाती हूँ नीचे। बहुत गर्मी है, बहुत। दरवाज़ा क्लोज कर देती हूँ यहाँ से धूल। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।